सबसे पहले यहाँ पे आए हुए हमारे मीडिया के साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे जो चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्की जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उपाध्यक्ष हैं हमारे कांग्रेस कमेटी के, इनका धन्यवाद। हमारे जुझारू स्टेट प्रेसिडेंट एनएसयूआई सचिन जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और हमारे और भी साथी हैं एनएसयूआई के, इधर मुनेश्वर हैं, और भी पंजाब यूनिवर्सिटी के काफ़ी साथी हमारे साथ हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज की मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले आज जब मैं एयरपोर्ट से लैंड हुआ तो मेरे मन में आया कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाऊं और सबसे पहले आज शहीद भगत सिंह जी की का इस उपलक्ष्य तो मैं क्या बोलूं, आज के दिन ही उनको फांसी हुई थी, तो उनको याद करते हुए मैं यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था। और मैंने कहा अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं कोई स्टैचू है भगत सिंह जी का, ये तो मुझे पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भगत सिंह जी के जो विचार हैं वो तो हर हॉस्टल में तमाम हमारे एनएसयूआई के साथी और तमाम छात्रों के अंदर हैं, लेकिन मेरा ये था कि अगर वहाँ स्टैचू भी होगा तो मैं वहाँ जाके मैं फूल चढ़ा के उसके बाद में अपने जो आगे के कार्यक्रम है उनमें जाऊँ। और भगत सिंह जी का जो गांव है वहाँ भी मेरे इसके बाद जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भगत सिंह जी का कोई भी स्टैचू नहीं है। तो अभी मैंने निर्णय लिया, मैंने और सचिन ने, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने, कि हमने चीफ मिनिस्टर को अभी लेटर लिखा है, पंजाब चीफ मिनिस्टर को, कि या तो वो हमें परमिशन दे दें, लेटर आपको भी प्रेस रिलीज के साथ भी मिल जाएगा, या तो वो हमें परमिशन दे दें या फिर खुद इंस्टॉल करा दें कि भगत सिंह जी का स्टैचू जल्द से जल्द कैंपस के अंदर हमें लगाना चाहिए। और सरकार अगर खुद लगाने में सक्षम नहीं है तो हमें सिर्फ परमिशन दे दें, हमारा संगठन वहाँ पे भगत सिंह जी का स्टैचू लगा देगा। अब लोग कहेंगे स्टैचू लगाने का क्या मकसद है? स्टैचू लगा के मैं मानता हूँ कि जो भगत सिंह जी का इनकलाब था, जब डेली छात्र छात्राएं कैंपस में आएंगे या जो कैंपस में रहते हैं तो सुबह देखें वो कि भगत सिंह जी का जो इनकलाब है, विचार तो उनके अंदर है, तो एक भगत सिंह जी का जो स्टैचू है वो लगा जाए, ये हमारी पूरे एनएसयूआई की मांग है। मेरी तरफ से मैंने लेटर लिख दिया चीफ मिनिस्टर को, अभी लेटर उनके पास पहुंच जाएगा, फिजिकली भी लेटर पहुंच जाएगा, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको मेल करके भी लेटर भेजूंगा। पहली हमारी ये डिमांड भी है और उनसे रिक्वेस्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कि इमीडिएट वहाँ स्टैचू लगाया जाए भगत सिंह जी का। अगर वो खाली हमें परमिशन भी दे दें तो हमारा संगठन भगत सिंह जी का वहाँ स्टैचू लगा देगा, स्टैचू लगाए, वरना हमें परमिशन दे दें हम वो स्टैचू लगा देंगे। दूसरा, जो बीजेपी सरकार योजना लेके आई थी तत्काल वो योजना वापस ले, और देश के सेना का जो अपमान करा है सरकार माफी मांग के योजना वापस ले। अगर योजना जब तक वापस नहीं लेगी हम देश में सड़कों को गर्म करने का काम करते रहेंगे, बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हम संकल्प लेने जा रहे हैं, पूरे देश में हमारे एनएसयूआई के साथी संकल्प ले रहे हैं। मैं संकल्प लेने के लिए आज भगत सिंह जी के गाँव जा रहा हूँ, वहाँ जाके मैं संकल्प लूंगा। और साथ में युवा न्याय की मैंने आपको बात कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बोलूंगा, हमारे सचिन भी कुछ बोले और हमारे जो दूसरा, आज इसके बाद हम जो भगत सिंह जी का गांव है वहां भी जाएंगे, वहां जाकर हम एक संकल्प पत्र पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप लोगों को भी पता होगा अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, इससे पहले बीजेपी सरकार एक हमारे जो देश के जवान है उनके लिए एक लेके आई थी योजना, आपको योजना का नाम पता होगा, अग्निपथ योजना। तो हम सब लोग एक वहां जाके संकल्प पत्र पढ़ेंगे जिसमें हम ये संकल्प लेंगे कि जब तक ये योजना सरकार वापस नहीं लेती है, जब तक हम कैंपसेस में देश के तमाम हिस्सों में एक बड़ा प्रदर्शन करते रहेंगे। हमने पीछे भी प्रदर्शन करें और बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये सरकार अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेती है, पहली चीज़। दूसरा, मैं स्कीम के बारे में हर जगह बात बोलता हूँ, यहाँ भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा। ये अग्निपथ स्कीम एक ऐसी सरकार लेके आई है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, हाँ, जो योजना जो अग्निवीर योजना है उसमें जो अग्निपथ है वो तो जो हमारे सोल्जर बनते हैं वो हैं। जो अग्निवीर योजना है ये एक ऐसी सरकार, ऐसे प्रधानमंत्री लेके आए हैं जो खुद लगभग 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 15 साल से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लगभग उनकी 75 साल उम्र है, और वो देश के युवाओं को कह रहे हैं कि 4 साल में आप कंप्लीट रिटायर हो जाओगे। मतलब जो नौजवान साथी 18 साल में भर्ती होगी वो 22-23 साल में रिटायर हो जाएगा। तो आप सोचो इससे बड़ा छल हमारे देश के युवाओं के साथ क्या होगा। और पंजाब की चंडीगढ़ की धरती में तो आपने देखा होगा भगत सिंह जी का खून मिला हुआ है, वो बलिदान की खुशबू आती है इस मिट्टी से। तो यहाँ के तो मैं गर्व से और बड़े प्राउडली और बड़े जज्बे के साथ भी बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये हम आज संकल्प पूरे देश में ले रहे हैं, मैं खुद भगत सिंह जी के गांव में जाके संकल्प लूंगा, हमारे पूरे एनएसयूआई के साथ ही संकल्प लेंगे कि जब तक ये स्कीम वापस नहीं होती है, जब तक हम सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे स्कीम वापस लेने के लिए, जो उन्होंने देश के नौजवानों के साथ और देश की फौज के साथ ये बद्दा मजाक करा है। सब तो पहली गल पंजाब यूनिवर्सिटी दी एनएसयूआई पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ एनएसयूआई ਸੀਗੀ, ਇਕਲੌਤੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਲੀਵਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਲੀਵਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾरिज करते हैं ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ भी एलिगेशन ਸੀਗੇ। तो दूसरी गल मैं आप सभी से एक और बात करना चाहता हूँ कंक्लूड करते हुए। सबसे बड़ी बात कि एनएसयूआई का हमेशा से रोल रहा है कांग्रेस पार्टी को और धरातल पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में, कांग्रेस हो चाहे लोगों तक आवाज़ पहुंचाने में। एक जीता जाता उदाहरण मैं भी हूं शायद टिकट का, मुझे टिकट मिली, पार्षद की टिकट मिली, सबसे युवा पार्षद रहा, ये एनएसयूआई की बदौलत है। तो एनएसयूआई ने हमेशा आम घरों के लोगों को आगे बढ़ाया है। ये एनएसयूआई की ताकत रही है, छात्रों की ताकत रही है। और आज जिस उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए थे, जो आज दिन है, ये भगत सिंह जी का दिन है। सिर्फ आज के दिन ही हमें इन्हें याद रखना। शायद अगर हम भगत सिंह की आइडियोलॉजी को हर दिन अपने अंदर लेकर रखेंगे, अपने मन में समा के रखेंगे, तो शायद हम एक बहुत बेहतर इंसान और एक जुझारू ऐसे इंसान बन सकते हैं जो हमेशा लड़ाई लड़ेगा, समाज की लड़ाई लड़ेगा, लोगों की लड़ाई लड़ेगा। और हम प्रेरणा स्रोत हैं हमारे। और यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है, सीनेट सिंडिकेट उसको रन करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे सीनेट में, जैसे भाई ने कहा कि सीनेट और सिंडिकेट में हम अपना प्रपोजल रखेंगे कि हमें यहाँ पर स्टैचू लगाने दिया जाए। और वाइस चांसलर से भी मैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे। जिस भी तरीके का प्रयास इसमें संभव होगा हम जरूर करेंगे और हम ये करवाने के लिए सक्षम हैं। और मैं अपनी बात सिर्फ इस बात से ख़त्म करना चाहता हूँ कि भगत सिंह का रोल शायद हर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी कोई शायद हम बात भी करें शायद वो भी छोटी पड़ जाएगी। तो मैं अंत में 2 पंक्तियों से ही अपनी बात को समाप्त करूंगा कि चलता रहेगा सदियों तक ऐसा आगाज लिख देंगे, चलता रहेगा सदियों तक ऐसा आगाज लिख देंगे, लहू के कतरे कतरे से इनकलाब जिंदाबाद लिख देंगे, इनकलाब जिंदाबाद लिख देंगे। सीईसी की मीटिंग हो चुकी है, मैं उस खुद सीईसी की मीटिंग में गया था और जल्दी अभी क्योंकि हमारा जो चुनाव है चंडीगढ़ का वो 7वें फेज में 1 जून को है, तो अभी जल्दी आने वाले दिनों के अंदर अभी किसी भी पार्टी का डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना बीजेपी का हुआ है ना कोई और डिक्लेयर हुआ है। तो आप इंतजार करो बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का इंतजार नहीं कर रहे, पर अभी टाइम है, 2-2.5 महीने का टाइम है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि एक महीने का कैंपेन बहुत होता है लोकसभा चुनाव के लिए। तो आने वाले दिनों में 2-4 दिन में मुझे उम्मीद है कि कैंडिडेट डिक्लेयर। एक चर्चा लगातार चलती है कि बाहर से भी शायद कांग्रेस पैराशूट कैंडिडेट ला सकती है, कुछ एबीसीडी नाम नहीं ले रहे। कोई पैराशूट कैंडिडेट कुछ नहीं होता है, जो पार्टी को ठीक लगता होता है। अगर पार्टी को लगता है कि किसी नौजवान को लड़ाना है या किसी महिला को लड़ाना है या किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को लड़ाना है या किसको भी लड़ाना है, ये पार्टी सारी चीज़ें देखने के बाद निर्णय करती है और पार्टी हाईकमान का निर्णय जो होता है वो फाइनल होता है। और इसलिए पैराशूट तो फिर किरण खेर पिछली बार 2 बार आई, उनको अब पैराशूट कह दो कि पैराशूट कैंडिडेट, और 2 बार लोगों ने जिता दिया चंडीगढ़ में और अब पछता रहे हैं। इसलिए ये कुछ नहीं होता, काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो जैसे भी हो काम करे, शहर के लोगों की सेवा करे, यहाँ पे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाए, नए प्रोजेक्ट्स लेके आए, शहर की रैंकिंग को सुधारे, सफाई व्यवस्था को सुधारे और चंडीगढ़ को एक बार दोबारा से सिटी ब्यूटीफुल बनाए। ये